पाकिस्तान को कि देखो अफगानिस्तान ने तुम्हारे पर अब कैसा हमला किया है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अफगानिस्तान के भी 7 राफेल गिरा दी। मतलब इतनी देर में राफेल गिर गए तो उनके भी गिरा दिए। अफगानिस्तान के पास भी राफेल थे और 7 ही थे, फिर गिनती कर लेंगे 7 से ज्यादा तो नहीं थे। तो कहने का मकसद ये है कि भारत की तरफ से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान का। वो कह रहे हैं कि इनके भी राफेल गिरा दिए, जिस तरह के हमारे ख्याली राफेल इन्होंने गिराए तो इनके भी सोशल मीडिया पे गिरा दिए। वो ये कह रहे हैं, जिस तरह के वो लेते हैं इस चीज को। तो पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं बना असली वाले गिराते ने। और उसमें ये है कि जो पाकिस्तान है वो ये कह रहा है कि ये जो है ये फुटप्रिंट्स दोनों मिलकर जो है रीअलाइनमेंट हुई है और मिलकर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए अब और लड़ेंगे। तो देखिए अगर ये सूरत हाल है कि दोनों मिल गए हैं और अफगानिस्तान और भारत जो है वो इस हद तक अगर मिल गए हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है अब दोनों का दुश्मन जो है वो एक ही है, तो फिर तो आपको जो है वो जरा थोड़ा सा बैठ के सोचना चाहिए कि पाइन एक ही हो गया जी। देखिए पॉलिसीज तो वो अच्छी होती हैं कि जिसमें आपके रिलेशंस इंडिया के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप कोशिश करते हैं, चलो बहुत अच्छे नहीं अच्छे ही हो जाते, थोड़े से बेहतर हो जाते। और अफगानिस्तान के तो आप भाई बंधु, वो तो जी मुस्लिम उम्मा, जन्म जन्म का साथ उनसे आपका असल में उनका गंधारा की तहजीब और बाकी तहजीबें और अफगानिस्तान और इंडिया के जन्म जन्म का साथ है अगर आप देखें। लेकिन अफगानिस्तान ने भारत से भी कुछ नहीं सीखा। ये तो मैं आपको बता दूं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये अच्छा ये वाली चीजें मैंने आपको बताई। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जी उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने उठ खड़े होते ही उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा जी वाह वाह क्या बात है, हमारी फौज ने तो झंडे गाड़ दिए, हमने तो जो है उड़ा के रख दिया, पछाड़ दिया, लताड़ दिया, लिटा दिया, मार दिया, ये सब जो है उनकी तरफ से जारी हुए। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते और स्ट्रांगली कंडेम किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने स्ट्रांगली कंडेम किया है कि अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान जो कार्रवाइयां कर रहे हैं और जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात और वाकयात वो बना चुके हैं, इसको जो उन्होंने कहा है कि ये हम नहीं इनको छोड़ेंगे और ये जो है इनको रोकना पड़ेगा ये, और इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इनको किसी एक को जो है वो करना पड़ेगा कि या तो तालिबान और या फिर पाकिस्तान। अफगान हुकूमत जो है वो उनसे उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी मजबूर कर दिया पाकिस्तानी फोर्स ने जो इनको पीछे हटने पे और इनका जो है ना वो ईंट से ईंट बजा दिए। ऑलमोस्ट जो है उनकी सारी जो है वो कहें कि जी पाक फौज जिंदाबाद, फील्ड मार्शल जिंदाबाद। बॉस की तो आपको पता है फिर वो तारीफ नहीं करेंगे तो ये तो की जाते हो तुसी। वो कहते हैं ना कि जी आपने बीवियों की तारीफ करनी पड़ती है, घर नहीं जाना तुसी, तो वो उन्होंने भी रहना नहीं है आपके ख्याल में। लेकिन ये तो हमने जरा एक लाइटर मोड में आपको बताया, लेकिन बात ये कि उनका जो है वो मैंने आपको बता दिया जो रिप्लाई किया। अब इसके बारे में 2 बातें और है जिसके पर हम बात की लेते हैं, और वो ये है कि बात ये की जा रही है कि जी जो है ना इंडिया में आमिर खान मुत्तकी पहुंचता है और साथ ही जो है ना ये हमला हो जाता है। तो कह रहे हैं कि भाई ये तो मिली भगत है भारत की और अफगानिस्तान की। कुछ इस तरह का तासुर या इंप्रेशन पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। वही कह रहे हैं कि देखें आमिर खान मुत्तकी जो वहां पे है, अब बात पता कि इसके अंदर आप ये क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि पहले तो हमला आपने किया। आमिर ये तो उनको कहना चाहिए, ये तो इंडिया कह भी रहा है कि देखें आमिर खान मुत्तकी जो है वो इंडिया पहुंचता है तो जल भून कर पाकिस्तान से देखा नहीं जाता और वो अफगानिस्तान पे हमला कर देता है कि ये क्या, ये तुम लोग उधर गए, अच्छा बताते हैं। अब उनके साथ लाइयां किदे नाल ते वधाइयां किदे नाल, वो कह रहे ने पॉइंट सानू तुसी रिक्वेस्ट हम करदे फिरदे सी, हमें आपने कहा जी हमारे लिए जो है आप वो करें एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाएं मुस्लिम उम्मा की, हम और हमारे जो एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं अमेरिका ने वहां से दिलवाए हमने। तब तक ये हमले नहीं रोकने चाहिए जब तक एक दफा पाकिस्तान इस्टेब्लिश नहीं कर लेता अपनी सिक्योरिटी के लिए बफर जोन, और उसके साथ साथ जब तक ये दहशतगर्द तंजीमों के ठिकाने मुकम्मल तबाह नहीं हो जाते और दहशतगर्दी जितनी पाकिस्तान के अंदर हुई है उसका बदला नहीं ले लिया जाता और आइंदा दहशतगर्दी ना हो, इसको भी पाकिस्तान को चाहिए कि अब इंश्योर करवाए और उस वक्त तक जंग बंदी ना करे। हालांकि अफगानिस्तान 3 दफा कह चुका है कि वो जंग बंदी करना चाह रहा है। सऊदी अरब को भी उन्होंने कहा है, सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को कहा है, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी ये बताया है, ईरान को भी ये बताया है। दोनों ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ से एग्री करते हैं कि यहाँ से दहशतगर्दी पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट हो रही है, रीजन को एक्सपोर्ट हो रही है और तमाम दहशतगर्द ग्रुप 26
ممالک سے یہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں. افغانستان میں سینکچری ہے, ان کو پناہ دی ہوئی ہے طالبان نے, کیونکہ خود بھی طالبان دہشت گرد ہیں اور وہ ساتھ یہ ساری کارروائی کر رہے ہیں. اس میں جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام معاملے میں ایک اور بحث سوشل میڈیا پہ چھڑی رہی ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب شاید سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. پاکستان میں بھی پنجاب کو کہا جا رہا ہے ذمہ دار ہے اس تمام طالبان کی جو کارروائیاں ہیں ان کا. لیکن اس میں بھول لوگ یہ جاتے ہیں کہ صرف پنجاب نہیں تھا اس میں شامل, پنجاب کی غلطیاں ہیں شامل ہے, پاکستان کی غلطیاں شامل ہیں, لیکن اس میں افغانستان کے بہت سارے حکمران شامل ہیں, افغانستان کے قبائل شامل ہیں, افغانستان کے لیڈر شامل ہیں, ناردرن الائنس کے لیڈر شامل ہیں, پاکستان کے اندر پختون لیڈر شامل ہیں, اور پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو کبھی ایک سائڈ کو سپورٹ کرتے ہیں افغانستان کے اندر, کبھی دوسری کو کرتے ہیں, کہ رائٹ کو کرتے ہیں, کوئی لیفٹ کو کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکا ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, نیٹو کی پورا یورپ ہے جو اس حد تک جو معاملہ 50 سے زیادہ طالبان کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. اچھا, انہوں نے کہا تھا 58, یہ کہہ رہے ہیں 50. اب 50 افغانستان کے سولجرز جو ہیں ان کو مارا آپ نے, یا 50 طالبان یعنی کہ جن کو آپ خارجی کہہ رہے ہیں اور جو حملے کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے, ان کو مارا ہے؟ اس کے اوپر بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے نا, کیونکہ جو جنگ ہوئی ہے وہ تو افغانستان اور پاکستان کے سولجرز کے بیچ ہوئی ہے نا, if I'm not wrong, یا صرف طالبان جو کر رہے ہیں وہی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جی ایک اور ہے کہ چاغی میں افغان دہشت گردوں پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے وار. اب یہ تو ظاہر ہے کہ وہ جو کاروائیاں کریں